निम्नलिखित कवियों में से किसने प्रेमाख्यान काव्य की रचना नहीं की है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है मुल्ला दाऊद, बी ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी, सी ऑप्शन है उस्मान, डी ऑप्शन है अब्दुल कादिर। तो ऐसा कौन सा कवि है जिसने प्रेमाख्यान काव्य की रचना नहीं की? वो है अब्दुल कादिर। डी ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित काव्यांश में विरह की किस दशा का वर्णन है? यह तन जारो झार के कहो कि पवन उड़ाव, मकू ते ही मारग उड़ी परी कत धरें जहाँ पाव। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है अभिलाषा, बी ऑप्शन है उद्वेग, सी ऑप्शन है उन्माद, डी ऑप्शन है स्मृति। तो इसका हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, अभिलाषा। इसमें क्या है, विरह की अभिलाषा दशा का वर्णन किया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित काव्य में हुआ है। कौन सी रचना में हुआ है ये बताना है। ऑप्शन देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया यूपी पीजीटी 2013। ऑप्शन ए है हमारा अखरावट में, बी ऑप्शन आखिरी कलाम में, सी ऑप्शन पद्मावत में और डी ऑप्शन किसी में नहीं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जा चुका है। कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित किस में हुआ है? आखिरी कलाम में। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अकबर किस मुग़ल बादशाह के दरबारी कवि थे? तो वो किसके आश्रम में रहे थे? मुग़ल बादशाह बाबर के आश्रम में। इन्होंने किस ग्रंथ में, इसमें क्या है, जो कयामत का वर्णन आखिरी कलाम में किया था, और इसी में क्या है, इन्होंने जायसी ने मुग़ल बादशाह बाबर की प्रशंसा की थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, इम्पोर्टेंट है। मोहिका हंसेसी की कोहा रही किसने किससे कहा है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है हमारा केशवदास ने अकबर से, बी ऑप्शन है तुलसीदास ने अकबर से, सी ऑप्शन है जायसी ने शेरशाह से, डी ऑप्शन है सूरदास ने वल्लभाचार्य से। तो ये कहे थे जायसी ने शेरशाह से। जायसी क्या शेरशाह के उसमें रहा था, आश्रम में रहा था, लेकिन आखिरी कलाम में उसने मुग़ल बादशाह बाबर की प्रशंसा की है। वो क्वेश्चन DSSB में भी पूछा गया था। तो इन्होंने शेरशाह से, जायसी क्या है, जायसी कुरूप थे, इस वजह से उन्होंने, जो शेरशाह थे, उन्होंने क्या किया, उनके रूप को देखकर वो हंसते हैं। तब जायसी ने ये पंक्तियाँ कही थी कि मुझे देखकर क्यों हंसते हो, क्योंकि उसे तो विधाता ने इस तरीके का बनाया था ना, इस, ठीक है। तो हमें किसी को भी, कोई भी दिव्यांग होगा, कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो, किसी को देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा हिंदी का प्रथम सूफी कवि है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है मुल्ला दाऊद, बी ऑप्शन है जायसी, सी ऑप्शन है मुल्ला वजी, डी ऑप्शन है कुतुबन। तो हिंदी का प्रथम सूफी कवि है मुल्ला दाऊद। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, दिल्ली केवी पीजीटी में पूछा गया 2013 में। ए ऑप्शन हमारा सही है, मुल्ला दाऊद। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। अनलहक मैं ही ब्रह्मा हूँ की घोषणा है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है जायसी, बी ऑप्शन है मंसूर, सी ऑप्शन है अमीर खुसरो, डी ऑप्शन है कबीर। तो ये किसने घोषणा की थी कि मैं ही ब्रह्मा हूँ? तो ये घोषणा की थी मंसूर ने। बी ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। कुतुबन के गुरु का नाम है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है सैयद अशरफ, बी ऑप्शन है दामो, सी ऑप्शन है मेहंदी बुरहान, डी ऑप्शन है शेख बुरहान। तो कुतुबन के गुरु का नाम था शेख बुरहान। डी ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है हमारा वक्रोक्ति, बी ऑप्शन है समासोक्ति, सी ऑप्शन है अनुप्रास, डी ऑप्शन है श्लेष। तो सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार था समासोक्ति।
बी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, रस रत्न की रचयिता हैं। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन जानकवि, बी ऑप्शन पोहकर, सी ऑप्शन शेख नबी, डी ऑप्शन है शेख निसार। तो रस रत्न पोहकर, रस रत्न को पोहकर, ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, इनमें से कौन सी कृति जायसी की अक्षय कीर्ति के आधार पर रची गई। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है पद्मावत, बी ऑप्शन है अखरावट, सी ऑप्शन है आखिरी कलाम और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार स्तंभ कौन थे? पद्मावत रचना। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और पद्मावत में कुल कितने खंड है? 57। इनका प्रिय अलंकार है उत्प्रेक्षा। और इसमें क्या है, पद्मावत का जो नागमती वियोग खंड है वो क्या हिंदी साहित्य की अनुपम निधि बन गया था। इसमें पद्मावत में इसकी कथा में क्या बताया गया है कि नागमती, पद्मावती और रतन सेन की प्रेम कहानी के बारे में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है यूसुफ जुलेखा, बी ऑप्शन है पद्मावत, सी ऑप्शन है मिर्गावती, डी ऑप्शन है इंद्रावती। तो सूफी काव्य का प्रथम ग्रंथ भी हमें याद रखना है, प्रथम कवि भी हमें याद रखना है और इसका अंतिम ग्रंथ कौन सा था? इंद्रावती। डी ऑप्शन हमारा सही है। इंद्रावती किस का ग्रंथ था? नूर मोहम्मद का। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, कुतुबन की रचना कौन सी है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है मिर्गावती, बी ऑप्शन है चंदायन, सी ऑप्शन है सत्यवती कथा, डी ऑप्शन है हमारा पद्मावत। तो कुतुबन की है मिर्गावती। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। और मिर्गावती कब लिखी गई थी? 1503 में। इसके ट्रिक क्या बताई थी? मिर्गाजती, ठीक है। इस तरीके से इसे याद रखना, जैसे 03, तो ये हो गया 1503। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है ब्रज, बी ऑप्शन है मैथिली, सी ऑप्शन है अवधी, डी ऑप्शन है हमारा अपभ्रंश। तो पद्मावत रचना है वो लिखी गई थी अवधी भाषा में, ठीक है, क्योंकि जायसी ने अपने जितनी भी रचनाएं लिखी हैं वो सारी अवधी भाषा में ही लिखी हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, पद्मावत में रतन सेन किसका प्रतीक है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है मन, बी ऑप्शन है बुद्धि, सी ऑप्शन है अहंकार और डी ऑप्शन है हमारा हृदय। तो पद्मावत में जो रतन सेन है वो किसका प्रतीक था? मन का प्रतीक था। इसमें कुछ प्रतीकों के बारे में बात की गई है, उनके बारे में भी अब पढ़ लेते हैं। इसका ए ऑप्शन सही है, तो उन्हें भी देख लेते हैं एक बार, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन तो आता ही है। तो देखिए, अब पद्मावत के बारे में ही बात हो रही है। तो ये 14 भुवन किसके प्रतीक है? मानव पिंड के। चित्तौड़ शरीर का प्रतीक है, रतन सेन मन का प्रतीक है, सिंगलदीप हृदय का प्रतीक है, पद्मावती बुद्धि का प्रतीक है, हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है, नागमती किसका है? भोग विलास का, यानी संसार का प्रतीक है। 14 भुवन मानव पिंड, चित्तौड़ शरीर, रतन सेन मन, सिंगलदीप हृदय, पद्मावती बुद्धि, हीरामन तोता कैसा था? गुरु के समान था, नागमती भोगविलास में लीन थी, भोगविलास। इस तरीके से याद रख लेना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है मिर्गावती, बी ऑप्शन है पद्मावत, सी ऑप्शन है मधुमालती, डी ऑप्शन है परमाल दासो। तो मलिक मोहम्मद जायसी के प्रबंध काव्य का नाम था पद्मावत, ठीक है, अवधी भाषा में लिखा गया था।